चलिए आपने फटाफट अंदाज में खबरें देखी, अब आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर भी जब ट्रैफिक जाम लग जाए तो क्या होगा? जी हां, हम सही कह रहे हैं। यह सुनकर भले ही आपको अजीब सा लग रहा हो, हैरानी हो रही हो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अब इंसानी भीड़ इतनी बढ़ गई है कि वहां पर कचरे का ढेर इकट्ठा हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी एवरेस्ट सीजन में सैकड़ों पर्वतारोही पहुंचे हैं। एवरेस्ट को फतह करना लगभग हर पर्वतारोही का सपना होता है, सब जानते हैं, लेकिन यह सपना कईयों की जान ले चुका है। माउंट एवरेस्ट पर बढ़ती भीड़ और कचरे से बढ़ती परेशानी पर देखिए इंडिया डेली की यह खास पड़ताल। माउंट एवरेस्ट पर भी ट्रैफिक जैम सुनकर आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। जी हाँ, बहुत सारे पर्वतारोही हर साल ये कोशिश करते हैं कि वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे, वहां परचम लहराए, लेकिन यहाँ जाने में ना जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और अभी हम अगर पिछले साल की ही बात करें तो तकरीबन 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो कोशिश सभी पर्वतारोही की यही रहती है कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जो थोड़ा चिंता में डाल रहा है। दरअसल इस वीडियो में देखा जा रहा है कि बहुत सारे पर्वतारोही, तकरीबन 300 की तादाद में पर्वतारोही हैं जो लाइन लगाकर एवरेस्ट पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक रस्सी के सहारे ये ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो पर्वतारोही है थके हुए दिख रहे हैं, सिलेंडर उनके हाथों में है, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं क्योंकि इतनी लंबी कतार ये हो चुकी है। और ऐसे में अब पर्यावरण को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर हम पर्यावरण के साथ कर क्या रहे हैं। कि एवरेस्ट की चोटी पर हमें प्लास्टिक और सिलेंडर के ये जो सामान पड़े हुए मिलते हैं, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। और अब इसी को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल कई पर्वतारोही हैं इस सपने को पूरा करने के लिए कि उन्होंने एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। लेकिन इसके तहत एवरेस्ट की जो चोटी है, क्या उसकी दृष्टि से अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहुंचना सही है? क्या हर पर्वतारोही को यहाँ पर पहुंचने के लिए जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की जो एक कीमत चुकानी पड़ रही है एवरेस्ट पे, इसका खामियाजा कौन करेगा? क्या अब हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अगर इसी तरह से एवरेस्ट पर पर्वतारोही पहुंचते रहे और यहाँ पर प्लास्टिक और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो कूड़ा है वो यहाँ पर मिलता रहा, तो क्या हम ये माने कि एवरेस्ट की चोटी भी सुरक्षित रह पाएगी या पर्यावरण के लिहाज से संरक्षित रह पाएगी? एवरेस्ट पर चढ़ाई का जुनून अब बेहद ही खतरनाक होता जा रहा है, जोखिम भरा हो रहा है। बीते अगर हफ्तों की हम बात कर ले तो यहाँ पर कम दृश्यता की वजह से, यानी कि विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से और साथ ही ऊंचाई की वजह से जो रेस्क्यू अभियान है, वहां पर शिखर तक पहुंचने में रस्सियों की एक लंबी कतार लग गई है। इसी भीड़भाड़ के बीच में देखिए, मंगलवार को पहाड़ का एक जो किनारा है वो धंस जाता है, यानी कि वो खिसक जाता है, जिसमें पर्वतारोही जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा ये कोई पहला हादसा नहीं है। 2024 की अगर हम बात कर ले तो 2024 के करीब 5 पर्वतारोही जो है उनकी जान चली गई थी और 2025 में अब 4 लोगों की, यानी कि अब तक के अगर वक्त को देख ले तो 4 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में पर्वतारोही समुदाय का ये कहना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय तकरीबन 300 पर्वतारोही जो है अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और ऐसे में देखिए लगभग 200 शव जो है अभी भी एवरेस्ट पर मौजूद हैं। ये भी कहा जाता है कि एवरेस्ट पर चढ़ते वक्त जो है बहुत ज़्यादा हादसा नहीं होता, बल्कि नीचे उतरते समय होता है। और इसकी वजह होती है बहुत ज़्यादा थकान का होना, आप बहुत एग्जॉस्टेड जो है वो फील करते हैं, तो इस वजह से भी आप वो अपने ऊपर में संतुलन नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से ये हादसा हो जाता है और आप गिर जाते हैं। इस बीच में जो शव, तकरीबन 200 शवों का जो जिक्र किया गया है, वो शव अभी भी वहां पर मौजूद हैं और कहा जाता है कि शवों के ऊपर में चलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बाकी हादसों के लिए। अब ऐसे में ये जब सवाल किया गया कि आखिरकार इन शवों को निकाला क्यों नहीं जाता, तो ये बताया गया कि ऊंचाई वाली जगह पर इस तरह से शवों को निकालना बहुत मुश्किल है, जोखिम भरा है और महंगा भी है, यानी कि बहुत पैसा जो है इसके पीछे लग जाता है। ऐसे में देखिए, एवरेस्ट की ऊंचाई वाले हिस्से जिसे डेथ जोन कहते हैं, वहां से शव तुरंत जो है वो बर्फ में जम जाता है और हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि
अच्छा मौसम जो है उसका इंतज़ार किया नहीं जा सकता और इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये भी देखा गया है कि एवरेस्ट पर ज़्यादातर मौतें जो हैं वो चढ़ाई के वक़्त में होती हैं। थकान, लापरवाही, अचानक बदलता हुआ मौसम, ये सब बहुत बड़ी वजह है। उतरते समय में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं और ऐसे में देखिए एवरेस्ट पर चढ़ाई खुद भी अब मौतों की बड़ी वजह जो है वो बन गया है। दुनिया की सबसे ऊँची चोटी की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँचना हर पर्वतारोही का जो है वो सपना होता है, लेकिन ये सपना कई बार जिंदगी का आखिरी सफर भी हो जाता है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो जिस तरह से गर्मियों के दिनों में तापमान बढ़ता है, उसने हिल स्टेशनों पर एक दबाव बना दिया। बात उत्तराखंड की करें, बात हिमाचल प्रदेश की करें या बात जम्मू कश्मीर की करें, हर तरफ गर्मियों के मौसम में आपको पर्यटकों का अंबार दिखेगा। होटल, गाड़ियां, कचड़े, ये हर जगह आपको नजर आएंगे। अब यही सिलसिला दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गया है। नेपाल की सेना ने हाल में ही 55 दिन तक एक विशेष अभियान चलाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर नेपाल की सेना को ये 55 दिनों के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल इस दौरान जो अभियान चलाया गया वो उसमें एवरेस्ट और बेस कैंप से करीब 11 टन कचरा, जी हां, 11 टन जो कचरा है वो हटाया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कितने वक्त तक ये जो सफाई है वो टिकी रह सकती है। 11 टन तो साफ कर लिया गया, लेकिन जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, जिस तरह से पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, आने वाले समय में ये तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। इसी बीच माउंट एवरेस्ट का एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि समुद्र तल से 8,848 फीट ऊंचाई पर कैंप में हर जगह दिख कुछ रही है तो वो गंदगी दिख रही है। वीडियो के कैप्शन में बहुत साफ लिखा हुआ है कि हम इंसानों ने भले ही दुर्गम जो शिखर हैं उनको छू लिया हो, लेकिन प्रकृति के प्रति आचरण और करुणा में हम बहुत नीचे जा चुके हैं या फिर नीचे गिर चुके हैं। पहाड़ हो, जंगल हो या नदियां हो, यहां हमारी मौजूदगी प्रकृति को केवल नुकसान ही पहुंचा रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि एवरेस्ट पर हजारों किलो मानव मल समेत कचरा जो है वो जमा हो चुका है। कोई साफ करने वाला नहीं। यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि पर्वतारोहियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। इसी बीच नेपाल सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक नया नियम बना दिया। अब हर पर्वतारोही को, यानी जो पर्वत पर चढ़ने जाते हैं, उनको शिखर से लौटते वक्त कम से कम 8 किलो कचरा जो है वो वापस लेकर लौटना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन नियमों का सख्ती से पालन होगा। माउंट एवरेस्ट जो कभी प्रकृति की भव्यता, रोमांच का प्रतीक था, अब इंसानी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का आईना बन चुका है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो हो सकता है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए ये सिर्फ चोटी एक प्रदूषित पहाड़ की तरह बन के रह जाएगा। जिस तरह के पहाड़ हम दिल्ली एनसीआर में देखते हैं, कूड़ों का ढेर, कमोबेश वही बनकर रह जाएगा। इसलिए समय रहते हुए सचेत होना बेहद जरूरी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना दुनिया के तमाम पर्वतारोहियों का है। हर कोई यहाँ पर चढ़ना चाहता है और फतेह करना चाहता है, इसके शिखर तक पहुंचना चाहता है, इसकी चोटी तक पहुंचना चाहता है। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि कोई भी पर्वतारोही है, उसके जीवन में वो चाहेगा कि एक बार मैं जरा माउंट एवरेस्ट जरूर चढ़ूं, अवश्य चढ़ूं। लेकिन ये सफर बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये दुर्गम चढ़ाई है, ठंड है, बर्फ है, वो तमाम चीजों से जूझना पड़ता है। जितना ये कठिन है उसके साथ साथ ये उतना महंगा भी हो गया है। ये उतना महंगा पहले से ही था, लेकिन अब इस पर और महंगाई की मार आ गई है, यानी इसकी फीस को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब आपको अपडेट के साथ बता दें कि नेपाल सरकार ने क्या किया है, इस साल जो परमिट होता है उसमें इजाफा कर दिया है, करीब 35% की बढ़ोतरी कर डाली है। 35% का इंक्रीज यहां पर कर दिया गया है। जो कि आपको परमिट चाहिए होता है वहां पर चढ़ने के लिए, परमिट फीस जिसको कहा जाता है 35%, 35% इसको बढ़ा दिया गया है। अब करीब
10 साल से, आपको बता दें 10 साल के बाद शुल्क में ये वृद्धि की गई है और वहाँ की सरकार की तरफ से। और आप देखिए ये बदलाव किया गया है। पहले जहाँ पर आपको अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना होता था तो आपको खर्च आता था $11,000 का, यानी परमिट लेने का जो खर्च आता था $11,000 रुपए का आता था, जो कि 9,50,000 रुपए था। 9,50,000 रुपए, जो कि काफी बड़ी रकम होती है। अब इसे बढ़ाकर $15,000 कर दिया गया है, जो कि भारतीय मुद्रा के हिसाब से 12,95,000 रुपए बैठता है। अब आपको बताएं ये बहुत बड़ी रकम होती है। अब नेपाल पर्यटन विभाग के महानिदेशक नारायण प्रसाद रेमी के मुताबिक ये बढ़ोतरी जो थी वो लंबे समय से होनी थी, लंबित थी। अब यही नहीं, आपको बता दें कि नेपाल सरकार ने सितंबर से नवंबर के जो कम लोकप्रिय सीजन होते हैं, जब लोग कम चढ़ते हैं वहां पर, उस सीजन के साथ साथ, और दिसंबर से फरवरी का जो सीजन होता है जहां पर कम चढ़ाई होती है, उसमें भी बदलाव कर दिया, वहां पर भी इजाफा कर दिया है। और कम चढ़ाई वाले सीजन की फीस को तो 36% बढ़ा दिया है। 36% इंक्रीज वहां पर हाइक जो है वो कर दिया गया है। अब इन महीनों पर भी अगर आपको चढ़ाई करनी है तो उस चढ़ाई के लिए 6,47,000 रुपए से लेकर 3,23,000 रुपए जो है आपको वो देने पड़ेंगे, खर्च वो करने पड़ेंगे, जेब ढीली करनी आपको पड़ेगी अगर आपको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। परमिट अगर आपको चाहिए, बहुत महंगा है, कोई सस्ता नहीं कि आप सोचें कि भाई कोई भी चढ़ जाएगा माउंट एवरेस्ट में, ऐसे फ्री में नहीं होता। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 36% तो ऑफ सीजन का यहाँ पर है, जहां पर बहुत ठंड होगी, या फिर दिसंबर से फरवरी का महीना, या फिर कोई और सीजन जो है जो कि सामान्य सीजन से जरा हटके है। अब ये आपको बता दें कि पर्वतारोहण विशेषज्ञ जो है या पर्वतारोही हैं, उनकी तरफ से भी तो रिएक्शन आया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पहले ही बहुत महंगा है। अब पहले ही क्या महंगा है कि भाई बोतल बंद ऑक्सीजन आपको लेके जानी है, गाइडेड ट्रिप आपको लेके जानी है, सामान ढोने वाला व्यक्ति, वो तमाम चीज जो गाइड आपका है, वो दक्षिणी रूट से एवरेस्ट की यात्रा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो खर्च आता है वो बहुत ज्यादा खर्च आता है। आप वो सोचेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, यानी $45,000, लगभग 39 लाख रुपए तक बैठता है। जबकि उत्तरी दिशा से जो खर्च है अगर बात करें तो वो $35,000 यानी 30 लाख रुपए जो है ये खर्च बैठता है, जो कि बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा। अब इस परमिट की फीस की बढ़ोतरी के साथ जुड़ जाने से एवरेस्ट का ये रोमांचक सफर रोमांचक के साथ साथ महंगा भी हो गया है। और ऊंचाई जो है वो फतेह करना, हालांकि जज्बा तो है पर्वतारोहियों का, लेकिन ये जो महंगाई पड़ रही है इसके ऊपर, ये जो उसमें फीस की बढ़ोतरी पड़ रही है, इससे थोड़ी आप समझ सकते हैं पूरी जो पर्वतारोहियों की कम्युनिटी है वो थोड़ा सा नाखुश इसमें जरूर है। जिस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का एडवेंचर आज लोगों के सिर पर जुनून की तरह सवार है, अब बताते हैं कि आखिर ये माउंट एवरेस्ट इतना खास क्यों है। माउंट एवरेस्ट धरती की सबसे ऊंची चोटी, नेपाली भाषा में इसे सागर माथा यानी कि आकाश का मस्तक कहा जाता है, और तिब्बती भाषा में चोगोलोमामा, जिसका अर्थ है दुनिया की माता। ये नाम ही बता देता है कि ये पर्वत केवल बर्फ और पर्वत का ढेर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के तिब्बत श्वेत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर यानी कि लगभग 29,031 फीट है। इतनी ऊंचाई पर खड़ा होना ऐसा है मानो आप आसमान को छू रहे हो। यही वजह है कि इसे अक्सर धरती की छत कहा जाता है। एवरेस्ट की खोज और पहचान का सफर भी बेहद दिलचस्प है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट ने इस पर्वत का सर्वेक्षण किया था। उनकी मेहनत और खोज को याद करते हुए इस शिखर का नाम उनके नाम पर रखा गया। उस दौर में जब तकनीक और साधन सीमित थे, एवरेस्ट की ऊंचाई मापना अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन एवरेस्ट की असली पहचान उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसकी चुनौतियों और खतरों से है। यहाँ चढ़ाई करना किसी साधारण सफ़र जैसा नहीं है, ये मौत के साथ खेले जाने वाला एक रोमांच है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं ऑक्सीजन कम होती जाती है, शून्य से भी नीचे का तापमान, बर्फीले तूफान और अचानक आने वाले हिमस्खलन हर पल खतरे का एहसास कराते हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान सबसे खतरनाक हिस्सा कहलाता है डेथ जोन। ये वो इलाका है जो 8,000 मीटर के ऊपर शुरू होता है, जहां ऑक्सीजन इतना कम हो जाता है कि इंसान का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई पर्वतारोही इस क्षेत्र में हमेशा के लिए फंस जाते हैं और उनकी लाशें बर्फ में जमी रह जाती हैं। यही वजह है कि एवरेस्ट को जीतने का जुनून जितना बड़ा है, उसका डर भी उतना ही बड़ा है। फिर भी इंसानी जज्बा
इस पर्वत से हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। दुनिया भर से हर साल हजारों की संख्या में पर्वतारोही इस एवरेस्ट को छूने के लिए आते हैं। कुछ अपने सपनों के लिए, कई अपनी सीमाओं को परखने के लिए, और कोई तो बस ये साबित करने के लिए कि इंसान की इच्छा शक्ति किसी भी पर्वत से बड़ी हो सकती है। इतिहास गवाह है, सन 1953 में न्यूजीलैंड के सर एडम हेलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग ने पहली बार एवरेस्ट को फतेह किया था। ये उपलब्धि केवल पर्वतारोहण की दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए साहस की जीत थी। उसके बाद से हजारों लोग इस चोटी को छूने की कोशिश की, कुछ सफल हुए तो कुछ हमेशा के लिए वहीं रुक गए। माउंट एवरेस्ट सिर्फ बर्फ से ढका हुआ एक पर्वत ही नहीं, ये मानव साहस और जज्बे का एक प्रतीक है। ये इंसान को उसकी सीमाएं दिखाता है और साथ ही ये विश्वास दिलाता है कि अगर हिम्मत और हौसला साथ हो तो कोई भी शिखर असंभव नहीं है। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे खास और सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। तो आपने माउंट एवरेस्ट पर हमारी ये खास पड़ताल देखी।